अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही अहम और रूहानी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 5 वक्त की नमाज और उनकी फजीलत। नमाज इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा रुकन है। कलमा के बाद अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है तो वो नमाज है। नमाज मोमिन की पहचान है, दिल का सुकून है और अल्लाह से बात करने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है। नमाज की अहमियत। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी आमाल भी आसान हो जाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, यानी नमाज इस्लाम का पिलर है। जिस तरह बिना सुतून के घर नहीं टिकता, उसी तरह बिना नमाज के ईमान कमज़ोर हो जाता है। नमाज इंसान को गुनाहों से बचाती है, दिल को पाक करती है और अल्लाह के करीब ले जाती है। जो बंदा रोज़ 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत और सुकून अता फरमा देता है। 1. फ़ज्र की नमाज की फ़जीलत। फ़ज्र की नमाज सुबह के वक्त पढ़ी जाती है, जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह के नेक बंदे उठकर उसकी इबादत करते हैं। फ़ज्र की नमाज बहुत बरकत वाली नमाज है। जो शख्स फ़ज्र पढ़ता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फ़रिश्तों के ज़रिए करता है। नबी मोहम्मद ने फरमाया, फ़ज्र की 2 रकात दुनिया और उसकी हर चीज़ से बेहतर है। सोचिए, दुनिया की सारी दौलत, गाड़ियाँ, बंगले और शोहरत एक तरफ, और फ़ज्र की सिर्फ 2 सुन्नत एक तरफ। अल्लाह के नज़दीक फ़ज्र की कितनी अहमियत है। फ़ज्र पढ़ने वाले लोगों के चेहरे नूर से भर जाते हैं, उनके दिन में बरकत होती है, उनका दिमाग फ्रेश रहता है और दिल में सुकून होता है। आज कई लोग रात भर मोबाइल चलाते हैं और फ़ज्र कज़ा कर देते हैं। शैतान सबसे ज़्यादा खुश तब होता है जब बंदा फ़ज्र छोड़ देता है। इसलिए हमें चाहिए कि जल्दी सोएं और फ़ज्र के लिए अलार्म लगाकर उठने की आदत बनाएं। 2. ज़ुहर की नमाज की फ़जीलत। ज़ुहर की नमाज दोपहर में पढ़ी जाती है, जब लोग अपने काम धंधों में बिज़ी होते हैं। लेकिन जो बंदा अपना काम छोड़कर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसे बहुत पसंद करता है। ज़ुहर की नमाज इंसान के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। एक हदीस का मफ़हूम है, जब बंदा वज़ू करके नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह झड़ जाते हैं। सोचिए, हर रोज़ अल्लाह हमें मौका देता है कि हम अपने गुनाहों को धोल दें। कितनी बड़ी रहमत है। ज़ुहर की नमाज इंसान को दुनिया की भाग दौड़ में अल्लाह को याद दिलाती है। जब बंदा साजदे में जाता है, उसका दिल हल्का हो जाता है, स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाती है। आज एंजाइटी और डिप्रेशन दुनिया में बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो बंदा नमाज से जुड़ जाता है, उसके दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह की याद में दिलों को सुकून मिलता है। नमाज अल्लाह की सबसे बड़ी याद है। 3. असर की नमाज की फ़जीलत। असर की नमाज की फ़जीलत भी बहुत बड़ी है। नबी मोहम्मद ने असर की नमाज को ख़ास तौर पर संभालने का हुक्म दिया। एक हदीस में आता है, जिसने असर की नमाज छोड़ दी, गोया उसका सारा अमल ज़ाया हो गया। ये हदीस हमें डराती भी है और समझाती भी है कि असर की नमाज कितनी इम्पॉर्टेंट है। असर का वक्त ऐसा होता है जब इंसान थक जाता है, काम का प्रेशर होता है, लेकिन इसी वक्त अल्लाह को याद करना असली मोमिन की पहचान है। असर की नमाज पढ़ने वाले बंदे के रिस्क में बरकत होती है। अल्लाह उसके कामों में आसानी पैदा करता है। आज कई लोग बिजनेस, ऑफिस या शॉपिंग की वजह से नमाज डिले कर देते हैं। याद रखिए, दुनिया का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन नमाज का वक्त। 4. मगरिब की नमाज की फ़जीलत। मगरिब की नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है। ये दिन और रात के बीच का वक्त होता है। इस वक्त अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर नाजिल होती है। मगरिब के वक्त दुआ कबूल होने का भी जिक्र मिलता है। जो बंदा मगरिब की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह उसके घर में बरकत देता है। मगरिब का वक्त फैमिली के साथ होता है, इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को भी नमाज की आदत डलवाएं। अगर घर में सब मिलकर नमाज पढ़ें तो घर जन्नत जैसा बन जाता है। आज घरों से नमाज ख़त्म होती जा रही है, इसीलिए सुकून भी ख़त्म होता जा रहा है। मगरिब के वक्त ज़िक्र और दुआ करना बहुत अफजाल है। इस वक्त कुरान की तिलावत दिल को रोशन कर देती है। 5. ईशा की नमाज की फ़जीलत। ईशा की नमाज दिन की आखिरी नमाज है। जो बंदा ईशा पढ़कर सोता है, अल्लाह उसकी रात को अमान और सुकून वाली बना देता है। नबी मोहम्मद ने फरमाया,
जो शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है उसे आधी रात की इबादत का सवाब मिलता है, और जो फजर भी जमात के साथ पढ़े उसे पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह! सिर्फ कुछ मिनट की नमाज और पूरी रात की इबादत का सवाब। अल्लाह कितना मेहरबान है। ईशा की नमाज पढ़कर सोना सुन्नत भी है और रूहानी सुकून का जरिया भी। जो लोग बिना नमाज के सो जाते हैं उनकी रात अक्सर बेचैन गुजरती है। सोने से पहले अगर बंदा वुज़ू करे, आयतुल कुर्सी पढ़े और ईशा की नमाज अदा करे तो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। नमाज के दुनियावी फ़ायदे। नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। 1. दिल का सुकून। नमाज एंग्जाइटी और टेंशन को कम करती है। सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। 2. डिसिप्लिन सिखाती है। वक्त नमाज इंसान को टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन सिखाती है। 3. गुनाहों से बचाती है। जो बंदा नमाज पाबंदी से पढ़ता है वो बुरे कामों से दूर रहता है। 4. रोज़ी में बरकत। नमाज रिस्क में बरकत का सबब बनती है। अल्लाह उस बंदे के काम आसान कर देता है। 5. चेहरे पर नूर। नमाज और वुज़ू से चेहरे पर नूर और दिल में पाकिज़गी आती है। नमाज छोड़ने का नुकसान। आज कई लोग कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, लेकिन याद रखिए दिल की सफाई नमाज से ही आती है। नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। जो बंदा जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो अल्लाह से दूर होता चला जाता है। शैतान सबसे पहले इंसान को नमाज से दूर करता है। जब नमाज छूट जाती है फिर धीरे धीरे गुनाह आसान लगने लगते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए नमाज कभी मत छोड़िए। बच्चों को नमाज की आदत कैसे डालें? खुद नमाज पढ़ें, बच्चों के सामने नमाज की अहमियत बताएं, उन्हें प्यार से मस्जिद लेकर जाएं, नमाज पर गिफ्ट और इनकरेजमेंट दें, घर में इस्लामिक माहौल बनाएं। अगर बचपन से नमाज की आदत लग गई तो ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। नमाज और दुआ का रिश्ता। नमाज के बाद दुआ करना बहुत अफजाल है। सजदे में की गई दुआ अल्लाह के बहुत करीब होती है। जब भी परेशानी हो नमाज की तरफ लौट आइए। जब भी दिल उदास हो सजदे में गिर जाइए। जब भी कोई मुश्किल हो अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह अपने बंदों की हर आवाज़ सुनता है। क़यामत के दिन नमाज। क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो बाकी अमाल भी आसान हो जाएंगे। सोचिए, दुनिया की ये ज़िंदगी कुछ दिन की है, असली ज़िंदगी आखिरात की है। जो बंदा नमाज की हिफाजत करेगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज को बोझ मत समझिए, ये अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।